नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। और आज आप लोगों के बीच में मेरा आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपसे कुछ थोड़ी सी टॉपिक पे चर्चाएं होंगी। जैसा कि आपने अभी न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं कि एमवे कंपनी के ऊपर ईडी का जो कार्रवाई हुई है उसको लेके काफ़ी ये हॉट में अभी न्यूज़ चल रही है। तो मन में आपके भी बहुत सारे इस तरह के विचार चल रहे होंगे, क्या एमवे इतनी बड़ी कंपनी फ्रॉड कर रही है, या क्या डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है, एमएलएम फ्रॉड है, और बीच में अभी ये पिरामिड स्कीम क्या है। इस तरह के कई तरह के शब्द आ रहे हैं और आपस में ये डिस्कशंस चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज आने का मकसद सिर्फ ये है कि इसके ऊपर अपन कुछ बात करें और इसको क्लियर करने की कोशिश करें कि क्या है ये सब, और हम अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो क्या हमारी जो कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की वो अपने सही तरीके से इन चीज़ों को फॉलो कर रही है, कहीं उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं होगी, क्या वो कंपनी तो बंद नहीं हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम आप किस कंपनी में हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आप बिल्कुल गौर फरमाइएगा और चेक कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ ये जो मैं आज आपके साथ में जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ, ये भास्कर का एक एक्सप्लेनर है। उसमें आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप भी ये चेक कर सकते हैं। तो नेट के ऊपर ये अवेलेबल है। तो जैसा कि इसमें इन्होंने लिखा है कि करोड़पति बनने का सपना दिखाया, ये एमएलएम नहीं धोखाधड़ी थी, कैसे एमवे ने फ्रॉड करके कमाए 27,000 करोड़। जी हाँ, इस तरह के टॉपिक से इन्होंने अपना लेख शुरू किया है। तो इसमें इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि कुछ ही महीनों में करोड़पति बनाने का वादा करती हैं कंपनियां, और बिजनेस को दिखाते हुए ये सारी चीज़ें करती है। और एमवे के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय जो ये ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करके रहता है, और जिसने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी एमवे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी 757.77 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। तो ये इस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग की है। अब इसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है एमवे का मल्टी लेवल फ्रॉड, आखिर क्यों हुई है उसके ऊपर कार्रवाई, और कैसे लोगों को ठग रही थी एमवे। तो ये सारी चीजें उन्होंने इसमें क्लियर की है। अब इन्होंने एमवे के बारे में थोड़ा सा लिखा है। अब एमवे के बारे में अपन इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि एमवे अच्छी कंपनी है, और आपको मालूम है 1959 से अमेरिका से शुरू होती है, 1997-98 के आसपास इंडिया में इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। तो कंपनी एमएलएम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। पर यहाँ पे जो कंपनी के बारे में भास्कर ने बताया है, वो इसमें लिखता है कि एमवे एक मल्टी लेवल कंपनी है, अपने प्रोडक्ट बेचती है। भारतीय इकाई जो है एमवे की, जिसको इंडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी कहते हैं, मतलब एमवे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है। जो इंडिया में जो काम करती है वो इंडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम करती है। तो ये कंपनी की उन्होंने डायरेक्ट वो लिखा है कि 1959 से, वही सेम चीज़ें हैं, इन्होंने शुरुआत में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अपन अपने मूल मुद्दे पे आ जाते हैं कि आगे इन्होंने एक तो जो इनकी प्रॉपर्टी थी तमिलनाडु के अंदर, डिंडुगल जिले में जो स्थित कंपनी की ज़मीन, एक फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी, गाड़ियाँ, बैंक अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट सभी शामिल हैं। तो ये सारी संपत्तियाँ सीज कर दी गई हैं, और करीब उसकी कीमत 411 करोड़ के आसपास बता रहे हैं, और 36 बैंक खातों में जमा 345.94 करोड़ रुपए भी इसमें शामिल है। तो टोटल इन दोनों को ये मिला के इसको बता रहे हैं कि इन्होंने इतना उस कंपनी की संपत्तियों को सीज कर लिया, अटैच कर दिया है। अटैच करने का मतलब दोस्तों आप क्लियर समझ लेना कि कंपनी इन चीज़ों के ऊपर अपने अकाउंट्स पे काम नहीं कर सकती। किसी भी तरह का काम उनका करीब करीब ठप हो जाएगा। तो ईडी ने ये जो कार्रवाई की है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत की है। अब इसमें आगे उन्होंने लिखा है कि एमवे के खिलाफ क्यों हुई कार्रवाई। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स वाइज अपनी क्लियर किए हैं कि एमवे पर यह कार्रवाई डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम नेटवर्क की आड़ में पिरामिड स्कीम फ्रॉड करने की वजह से हुई है। कंपनी यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रही है, ईडी क्लियर इंडिकेट कर रही है कि
MLM के नाम पे नहीं हो रही है, ये पिरामिड स्कीम का जो फ्रॉड किया है कंपनी ने, उसके कारण से ये कार्रवाई हुई है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल इस पॉइंट को नोट करें। इसमें इन्होंने लिखा है कि एमवे पर की गई ये कार्रवाई प्राइज चिट्स फंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट के तहत कंपनी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस द्वारा एक एफआईआर दर्ज होने पर कार्रवाई की गई। यानी कि किसी ने एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद चिट फंड जो प्राइज मनी सर्कुलेशन स्कीम के तहत इस पे कार्रवाई हुई है। इसके बाद उन्होंने लिखा है ईडी ने जांच में पाया कि एमवे द्वारा पेश किए जाने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट की कीमत खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित मैन्युफैक्चरर के पॉपुलर प्रोडक्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट भी बहुत गौर करने वाला है दोस्तों। इसमें इन्होंने क्लियर लिखा है कि जो एमवे द्वारा जो प्रोडक्ट उपलब्ध कराए जा रहे थे, वही सेम प्रोडक्ट जो अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट थे उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा कीमत में थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन वाली चीज नोटिस में आती है। अच्छा, अगले पॉइंट में लिखते हैं कि ऐसे में भोली भाली जनता को सही जानकारी दिए बिना उन्हें कंपनी से जुड़ने और उनके महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे आम लोग अपनी गाड़ी कमाई गंवा देते हैं। बिल्कुल वही चीज कही है कि जब प्रोडक्ट आपके इतने कॉस्टली नहीं है तो उनकी कॉस्ट इंक्रीज करा के उनको झांसे में लेके अपने प्रोडक्ट को जबरदस्ती बेचने के साथ में ये काम जो कर रहे हैं, तो उसके कारण उनकी जो गाड़ी कमाई है, आम लोगों की जो कमाई अगर जाएगी, तो ये पॉइंट उन्होंने दर्ज किया, उसके कारण कार्रवाई हुई। इसमें लिखा है एमवे से जुड़ने वाला नया मेंबर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि मेंबर बनकर अमीर बनने के लिए खरीदता है, क्योंकि इसके अपलाइन मेंबर्स यानी टॉप पर मौजूद मेंबर्स ऐसे ही सपने दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये कहने का मीनिंग इसका यही है कि उनको जो एक लालच दिया जाता है कि आप करोड़पति बन जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को खरीद लो, भले ही आपको महंगे लग रहे हैं, उसकी चिंता मत करो। तो वो ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं इनको टच किया और इसके कारण भी इन्होंने इसको नोटिस में लाया। और अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि इसके अपलाइन मेंबर्स को मिलने वाली भारी भरकम कमीशन की वजह से इसके प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत महंगी हो जाती है। सेम पॉइंट है कि क्योंकि जब भारी इनकम उन लोगों को एजेंट्स को देते हैं तो उसके कारण प्रोडक्ट्स की कीमत ज़्यादा लेते हैं। तो ये पॉइंट उन्होंने लिखा। अब कुल मिला के यहाँ पे हमें जो समझने वाली बातें हैं कि ये पॉइंट्स इन्हें ईडी ने अपनी बातें बता के और इसके ऊपर कार्रवाई की, और इसके बाद उन्होंने बताया है कि कितने अरब का फ्रॉड है, और वो सब पॉइंट्स को अपन ज़्यादा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आप इसको पूरे को अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया, तो लिंक पे जाके भी आप ये पढ़ सकते हैं। लेकिन अपन मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि एमवे पर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पिरामिड स्कीम फ्रॉड का आरोप लगाया। तो मेन चीज़ यहाँ पे अपने को समझने वाली ये है कि क्या MLM और पिरामिड स्कीम में कुछ डिफरेंस है, और क्यों पिरामिड स्कीम को फ्रॉड बताया जा रहा है, MLM को यहां फ्रॉड नहीं बताया जा रहा है। तो ये क्या डिफरेंस है, ये मेन पॉइंट है जिसको अपने को समझना है। तो एमवे खुद के मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का होने का दावा करती है। पहली चीज तो MLM का दावा करती है, लेकिन ईडी का कहना है कि वह पिरामिड स्कीम के जरिए फ्रॉड करती रही है। यानी ईडी ने जो कार्रवाई की है वो एकदम क्लियर उन्होंने बोला है कि ये पिरामिड स्कीम के जरिए जो फ्रॉड कर रही है, इसलिए मैंने कार्रवाई की है, MLM के कारण से नहीं की है। ठीक। और इसके बाद उन्होंने बताया कि भारत में आज 60 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग में जो एजेंट्स हैं काम कर रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशंस दी है। और उसके बाद में इंडस्ट्री का उन्होंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कितने एजेंट्स हैं और कितने हज़ार करोड़ की, और पिछले 5 साल में कितना हुआ है। वो सारे ये पॉइंट्स पे अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे। और इसमें कुछ कंपनियों के नाम भी लिखे हैं जो कौन कौन मल्टी लेवल डायरेक्ट कंपनियां हैं, ये सब आप देख सकते हैं। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं अपन कि क्या है पिरामिड स्कीम। इसको अपने को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिरामिड स्कीम एक ऐसा निवेश है जिसमें कोई व्यक्ति किसी कंपनी से जुड़कर अपने साथ और भी लोगों को जोड़ता है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। अब ये पॉइंट जब अपन पढ़ते हैं तो एक बार दिमाग में ये आता है कि MLM में तो यही होता है भाई।
एजेंट बनता है और वो औरों को भी एजेंट बनाता है और उसी के द्वारा प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेल होते हैं, यही एमएलएम है। लेकिन यहां ईडी ने लिखा है कि ईडी ने अपनी जांच में कहा कि एमवे एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में पिरामिड फ्रॉड करती रही है, यानी लगातार कर रही थी। उसके बाद पिरामिड स्कीम एक पिरामिड के शेप में काम करती है। इसमें टॉप पर कुछ लोग होते हैं जो इसके नीचे एजेंट्स जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऊपर में जो पहले एजेंट आया होता है वो बाद में औरों को एजेंट बनाता है, तो ये पिरामिड की तरह दिखता है। इससे आप घबराइए नहीं कि ये एमएलएम में भी ऐसा ही होता है। लेकिन क्यों इसको पिरामिड स्कीम कहा जा रहा है, इसको आगे और क्लियर करती है कंपनी। ईडी कहती है कि यानी पिरामिड स्कीम में निवेशकों या मेंबर्स की संख्या पिरामिड के लेयर की तरह बढ़ती जाती है, जिसमें फ्रॉड इस तरह होता है कि इसके नीचे जुड़ने वाले लोगों से ज्वाइनिंग फीस के नाम पर होने वाली कमाई का फायदा टॉप पर मौजूद लोगों को होता है। यहां गौर करने की बात है कि इन्होंने क्लियर किया है यहां पे कि पिरामिड स्कीम में जो ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा लिया जाता है और उसको पिरामिड शेप में जिस तरह से एक के बाद जो ज्वाइन हुए हैं उनके कमीशन इसमें निर्धारित होते हैं, तो ज्वाइनिंग के नाम पे जो पैसा आता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यह चीज उन्होंने क्लियर बोली है कि यह पिरामिड स्कीम, यानी कि ज्वाइनिंग के नाम पे जो कंपनियां पैसे लेती हैं उसको पिरामिड स्कीम में काउंट किया है। आगे क्या लिखते हैं, इसमें खराब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बेचने का झांसा देकर बेचने वाले को बेवकूफ बनाया जाता है। इसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सवाल के घेरे में आ जाती है। यहां इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि कुछ कंपनियों के कारण से खराब प्रोडक्ट्स को भी इस तरह से बेच के और उसके कारण एमएलएम कंपनियां भी शक के दायरे में आ जाती है। तो ये चीज इन्होंने इस पॉइंट्स में कवर की है। और अगले में लिखा है इन्होंने, जानकारों का मानना है कि पिरामिड स्कीम कुछ लोगों के लिए पैसा बनाने का एक स्कैम है जो कि झूठे वादों को बेचने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने पर आधारित होती है। ये भी पॉइंट कुल मिला के वही है कि जब ज्वाइनिंग के नाम से ज़्यादा पैसा मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराया जाता है, क्योंकि ज्वाइनिंग के नाम से पैसा आ रहा है तो उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को पैसा मिलता है जो कि इसमें एजेंट के रूप में काम करते हैं। ऐसी स्कीम के किसी न किसी मोड़ पर ढहने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस बेची जाती है जिसका अस्तित्व ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ये इन्होंने क्लियर बोला है कि ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो कभी ना कभी उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत अलर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं वो पिरामिड स्कीम में अगर आ रही हैं और गलत प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं या जरूरत से ज़्यादा रेट में वो प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वो अस्तित्व उनका कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ उन्होंने क्लियर मेंशन की है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है क्या है डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम में अंतर, जो कि करीब करीब कवर हो गए हैं, फिर भी अपन इन पॉइंट्स को एक बार ले लेते हैं। एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट की बिक्री के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटर को भुगतान करती है, जबकि पिरामिड स्कीम पूरी तरह नए मेंबर्स को जोड़ने पर टिकी हुई है। क्लियर यहाँ पे भी और क्लियर कर दिया है उन्होंने कि पिरामिड स्कीम सिर्फ ज्वाइनिंग के नाम पे जो पैसा लेती है उसी के ऊपर इनका पूरा काम चलता है। और वैसे तो एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके में फ़र्क है। यहाँ इन्होंने क्लियर बताया कि एमएलएम और पिरामिड स्कीम बहुत कुछ एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन काम करने के तरीके में अंतर है, जो कि क्लियर किया भी है ज्वाइनिंग के नाम पे। और डायरेक्ट सेलिंग में जहाँ कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने के पैसे देता है, तो वहीं पिरामिड स्कीम में कंपनी से जुड़ने यानी ज्वाइनिंग फीस के नाम पे पैसा मांगा जाता है। यानी कि एमएलएम, रियल एमएलएम वो है जहां पे अपन पैसा देते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं, और वो भी वाजिब कीमत पे, इसको ध्यान देना है। और पिरामिड स्कीम वो है जहां पे ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा लिया जाता है और अगर प्रोडक्ट दिए जाते हैं तो वो जरूरत से ज्यादा दाम पे दिए जाते हैं। पिरामिड स्कीम को डायरेक्ट सेलिंग जैसा दिखाने के लिए इसमें भी प्रोडक्ट्स की बिक्री का भी दिखावा किया जाता है। हाँ, यहां पे दिखावा किया जाता है प्रोडक्ट्स की बिक्री का, इसको भी समझने की। एमवे पर आरोप है कि उसने अपने पिरामिड फ्रॉड को छिपाने और उसे एमएलएम स्कीम दिखाने के लिए प्रोडक्ट्स बिक्री के दिखावे किए। तो यहाँ ईडी ने क्लियर बोला है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को दिखावा करके, यानी ये सारी चीज़ें करके उसको गलत तरीके से जब प्रोडक्ट्स को बेचा, इसलिए एमएलएम का सिर्फ उन्होंने दिखावा किया और उनका जो भी काम था वो एक पिरामिड स्कीम की तरह था।
इसीलिए ईडी ने ये कार्रवाई की। ठीक है, जांच में पाया गया कि कंपनी लोगों को जल्द अमीर बनने और झांसे देती है, वही चीज़ें लिखी हैं। इससे जुड़ने वाले लोग इसके प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय जल्दी अमीर, वही जो झांसा दिया जाता है आप तेज़ी से अमीर बन जाएंगे, उससे जुड़ने, वही वाली बातें की हैं। एमएलएम में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ अलग है। वहीं इसके महंगे प्रोडक्ट खरीद कर लोग जहाँ अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं, वहीं टॉप पर मौजूद कंपनी के लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जो टॉप में पहुंच जाते हैं, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग्स आती है, उसके नाम पे बहुत बड़ा पैसा उनके पास आता है। इसी चीज़ को ईडी ने इंडिकेट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। और एक चीज़ में इसको अपन ख़त्म करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कार्रवाई क्यों की गई, इस चीज़ को समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पिरामिड स्कीम को अवैध घोषित कर चुकी है सरकार। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए थे। इसके तहत इन कंपनियों को पिरामिड स्कीम को बढ़ावा देने और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की आड़ में किसी व्यक्ति को ऐसी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने को अवैध करार दिया था। यानी कि ये कार्रवाई करने के पीछे, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, इस चीज को समझना है दोस्तों। क्योंकि 2021 के अंदर ये जो गाइडलाइंस आ गई हैं, ये जो अब कंज्यूमर कोर्ट के तहत जो कानून आ गया है, उस कानून के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर कट अपन ने इस चीज को समझा कि एमएलएम क्या है और पिरामिड स्कीम क्या है। बिल्कुल चेक कीजिएगा दोस्तों, आप जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, क्या वो रियल एमएलएम में आती है या किसी पिरामिड स्कीम में आती है। तो मेरे ख्याल से आज इसी को अपन यहीं समाप्त करते हैं। और आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद आपका।